गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। 3 मार्च मॉर्निंग 4 बजे से पहले मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और अब मैं यहाँ पे अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। अभी मेरा स्टडी सेशन में रिवीजन चल रहा है और इस रिवीजन में मैं अभी प्राचीन इतिहास का रिवीजन कर रही हूँ। मैंने 1 मार्च से अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है और मेरा टारगेट यही था कि मैं 2 या 3 दिन में अपना प्राचीन इतिहास का कंप्लीट रिवीजन करके उसका शॉर्ट नोट्स बना लूँगी। लेकिन आज 4 मार्च हो गया है और अभी तक मेरा प्राचीन इतिहास का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मेन रीज़न यही है कि इस टाइम मेरे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कोल्ड बहुत तेज़ हो गया है और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बाधा दे रही है, वो है कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लगातार बैठ के पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल हो रही है। सुबह में मैं 4 बजे उठ तो गई थी, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी 2 घंटे की भी कंप्लीट नहीं कर पाई। इसका मेन रीज़न यही था कि बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने अपने थोड़ी से रिवीजन नोट्स से किया। फिर इसके बाद लेट गई और लेट के मोबाइल से एक क्लास अटेम्प्ट किया जो कि यूट्यूब की क्लासेस थी। फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं सही रहता तो फिर माइंड एकाग्र भी नहीं रहता और उसमें पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम अभी चल रही है। बाकी कोशिश यही है कि जल्दी से स्वास्थ्य सही हो जाए और अपना अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करूं। बाकी आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग भी बताइएगा। आज 4 मार्च हो गया और अब हमारे एग्ज़ाम में अगर टीजीटी का देखा जाए तो फिर 2 महीने का ही समय है हमारे पास। तो इसमें तो 2 महीने इस तरह से बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो पूरी कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने सोर्स को रिवीज़न करना है, क्योंकि जितनी बार हम रिवीज़न किए रहेंगे उतना ही अच्छा है। मेरा तो टारगेट यही था कि मैं मार्च महीने में अपने पूरे सिलेबस का 2 या 3 बार रिवीजन कर पाऊँ, लेकिन अभी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखते हैं कि मार्च तक में कितना टारगेट कंप्लीट हो पाता है। ये जो समय मिला है ना, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इसके बाद जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेगा। तो अभी कोशिश यही करनी है कि इसी वैकेंसी में अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देनी है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आने में, अगर दोबारा वैकेंसी भी आई तो फिर बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि 2022 की वैकेंसी आई हुई है और 2025 भी आधा बीतने वाला है, तो फिर एग्ज़ाम अब हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर दोबारा वैकेंसी आने में कितना ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो पूरी कोशिश यही करनी है कि ये हमें अपना अंतिम समय मान के अपनी तैयारी करनी है। और अगर हम इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो अगर 1% अगर चांस हुआ कि इसमें हमारा नहीं हुआ तो फिर हमारी आगे की तैयारी में ये बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और आगे की वैकेंसी में अगर जीएस भी शामिल होता है तो उसमें सिर्फ हमें जीएस पे ज़्यादा वर्क करना रहेगा, बाकी सब्जेक्ट का हम रिवीजन ही करेंगे। तो यही कोशिश अभी करनी है कि जो भी समय है इसमें अपने पूरे सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड बनानी है और बाकी इधर उधर की बात में अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारी सिर्फ सिलेबस पे कमांड बनाने हैं, क्योंकि सिलेबस हम जितना बार रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हम 1-2 बार उसे पढ़ लिए तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा बार हम उसका रिविज़न करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसका क्वेश्चन बना पाएंगे। तो अभी का जो समय है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए रिवीजन पे, अपने कंप्लीट सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी आगे तब हमें प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी और मॉक लगाने में भी आसानी रहेगी। तो इसीलिए ज़्यादातर चीज़ों का रिवीजन करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और इतना ज़्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता है कि एक ही चीज़ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए जितना ज़्यादा रिवीजन किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। जो भी समय मिल रहा है अभी हमें उसमें अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हुए अपनी लगातार ऐसे ही कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ज़रूर ही बेहतर करेंगे। अभी का जो समय है इसमें हमें हर दिन ही अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर हम एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों से हम पीछे हो जाते हैं। तो अभी कोशिश यही करनी है कि हर दिन हमें अपने सिलेबस को रिवीजन करना है, भले ही कम टाइम में ही किया जाए, लेकिन जो भी समय मिले उसमें हमें पढ़ाई हर दिन करनी है। हमें एक भी दिन का अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। तो ये लगातार कंटिन्यूटी अगर बनी रहेगी तो हम ज़रूर ही एग्ज़ाम में अपना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में है हमारी मेहनत, तो हमें अपनी मेहनत पे काम करना है, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा।
और एक कमेंट मेरे पास आया था कि नोट्स से रिलेटेड। देखिए, नोट्स दे देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी अभी तैयारी कर रही हूँ। तो आप और भी कोई सोर्स फॉलो करके अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचाना पड़ता है। तो नोट्स देना इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी सारी मोटी मोटी नोट्स हैं, तो उसे शेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाकी बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी सोर्स को फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए यही रहा छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।